हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। देखिए बाबूनी, आप सभी के लिए एक संदेश है कि आप सभी को ये जितने भी सारा वीडियो जो दे रहे हैं उसे समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए और सभी बच्चों को बताइए कि इसमें हम 10th क्लास के सबसे पहले मैथमेटिक्स का सारे ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये त्रिकोणमिति के सारे चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है। त्रिकोणमिति के बाद हमने उसके बाद आएंगे उस विचार से, आपके विचार से आप जो चैप्टर लाने के लिए कहिएगा उस चैप्टर को पहले पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें एक क्वेश्चन और लेके आए हैं जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन में बबुआ एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बताइए, पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें पता इसमें देखना होगा कि पेडेस्टल किसको कहते हैं। पेडेस्टल के मतलब है कि जो कोई वस्तु इस पर खड़ी है, ये पेडेस्टल है। मान लो ये एक प्रकार के स्टेज के रूप में, ऐसी स्टेज के ऊपर मूर्ति रखा गया, यानी इस पेडेस्टल को मान लिया हम ए और बी एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के कोई मान नहीं दिया है क्योंकि इसी का मान ज्ञात करने कह रहा। तो इसको मान लिया कि पेडेस्टल की ऊंचाई h मान लिया। ठीक है, जब ऊंचाई ज्ञात करने जिसको कहे उसी को मान लिया h। ठीक है, तो इस वस्तु को ऊपर क्या है, एक मूर्ति है, इस पर एक मूर्ति है, 1 मीटर के है। तो हमें अभी पता है कि 1.6 मीटर का है। तो मान लिया ये मूर्ति है ए। ठीक है, तो मूर्ति के शिखर है और ये पेडेस्टल का शिखर है। तो इसमें हम देखेंगे कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री का है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो यानी कि उन्नयन कोण तो पता ही है कि उन्नयन कोण एक इस तरह का, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है जो 45 डिग्री का है। तो यानी कि पेडेस्टल का शिखर से जोड़ा हुआ इसी कोण से ये कोण को हम जोड़ दिया क्या, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण, 45 डिग्री। तो देखा बबुआ कि यहाँ पर पेडेस्टल की बात हो रहा है, इसका मान लिया कि सी बिंदु से ए को मिला दिए, 45 डिग्री का कोण से झुकी हुई है, आइए 60 डिग्री का कोण से। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि बड़का से बड़का डिग्री समझ लेंगे। अगर नहीं ध्यान में कि किस में हम 45 लिखे किस में 60 लिखे, इसमें भी प्रॉब्लम होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो कितना अंदाज़ा मारता है कि 45 इसमें लिखे कि इसमें लिखे। तो देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखना है कि छोटका भुजा तो छोटका डिग्री, बड़का भुजा तो बड़का डिग्री वाला, ये याद रखेंगे। इतना तो याद रख पाएंगे। अगर सवाल को पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आए तो इस तरह से आप फिगर पकड़ लेंगे। तो हम चलेंगे किसके द्वारा, देखिए हम यहाँ पर सारे बिंदुओं को हम नाम दे चुके हैं। तो मान लिया है कि माना कि पेडेस्टल क्या है, एक ऊंचाई है, तो इसका मान लेवे किए हैं। तो आज अब आएंगे कि ये पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने का रहा है, तो हमें तो इसका मान दिया हुआ है ना, तो इससे हम कैसे चलेंगे बताइए, नहीं चल पाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम एक बार में ही लेकर चलेंगे। तो इसका मान लिया था h, क्या मान लिया था h। अगर इसका मान और इससे मान, इससे और इससे रिलेटेड
करते हैं तो बनेगा। तो देखिए, जान रहे हैं कि डीबी में दो भुजा आ रही है, डीए और बीए, और यहाँ इससे बीसी से डीबी बाई बीसी, तो डीबी बाई बीसी देखें त्रिभुज किसी से चल सकते हैं, आप ए बी सी से भी लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी सी से क्या होगा, मान ले त्रिभुज, सबसे पहले तुमको मर्जी है छोटका से, तो ए बी सी से कर सकते हैं। ए बी सी से करिए तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी किसका मान आती है, तो ए बी बाई बी सी यह लंब है, आधार, यानी 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी आधार वाले जो होते हैं लंब बटा आधार tan का होता है, तो tan 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री लिख दीजिए, 45 डिग्री छोटके वाला 45 डिग्री। हम इसको पेडेस्टल का मान ए बी का मान माने हैं कि एच, अब बी सी मान नहीं माने हैं, तो इसको बी सी ही रहने दीजिए। tan 45 डिग्री का मान 1, यानी कि बी सी इस तरफ जाएगी तो बी सी बराबर हो जाएगा एच, बी सी बराबर एच मान लिया, यानी कि बी सी भी एच आ गया, इसको भी मान बी सी के बराबर एच ही, क्योंकि बी सी इस तरफ जाएगी इंटू 1, यानी बी सी 1, अब बी सी बराबर एच। अब इसका भी मान अभी हमको पता नहीं है, तो इसका मान से चलेंगे डी बी बाई बी सी। इसमें त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में इसमें समझेंगे कि डी बी बाई बी सी, डी बी बाई बी सी इक्वल, तो डी बी बाई बी सी में सबसे पहले बबुआ इसमें कितना डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री का कोण है। देखिए छोटे कि tan 60 डिग्री का कोण, तो इसमें 60 डिग्री के कोण में हम सबसे पहले हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है बबुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए डी बी बाई, तो डी बी में कितना मान होते हैं एच और प्लस ये दोनों डिग्री मतलब दो भुजा आ रही है, तो डी ए, तो यहाँ डी बी में डी ए और ए बी, तो डी ए का मान कितना हो जाता है 1.6 प्लस और एच, इसका मान एच, अब बाय इसका हम बेसी का मान भी एच ही आ रहा था, सेम टू सेम इसको में भी एच, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं संख्या होती है, तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने में कोई फर्ज नहीं हर्ज है। तो देखिए 1.6 प्लस एच इक्वल √3 एच। अब इसी को हम कर लिए क्या कर लेंगे, तो इसको हम कर लेंगे, मान लीजिए कि ये प्लस में ही पट गया है तो माइनस में करने में एच को हम कॉमन कर लेंगे, तो आपको दिखेगा कि क्या होगा, कि देखिए एच को इसलिए कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 1.6 इक्वल √3 एच माइनस एच। तो यहाँ देखेंगे इस तरह से किए कि एच प्लस में थे, इस तरफ गया तो माइनस में हो गया, तो 1.6 और एच का मान का कॉमन ले लिया, यहाँ पर √3 और -1 बच रहा है, √3 -1। अरे एच कॉमन इसमें भी है, इसमें एच में, दोनों में एच है, तो इसलिए एच के कॉमन लिए, तो ये √3 -1 हो गया। इसलिए आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि 1.6 इक्वल हो गया एच इंटू √3 -1, तो ये इंटू में आ रहा है, यानी कि गुणा में आ जाएगा, यानी कि संख्या एच बराबर हो जाएगा √3 -1 नीचे की ओर चल आएगी, है ना। यानी कि देखिए नहीं समझ में आए तो इस तरफ हम ही करते हैं, इस तरफ ले आए 1.6 बाई √3 -1 इक्वल एच, यानी कि इसमें 1.6 बाई √3 -1 में बबुआ, तो इसमें देखा तो 1.6 बाई √3 -1 में इंटू, हमें इंटू प्रमेयीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रमेयीकरण, जब रूट में अगर नीचे में संख्या हो तो इस तरह से रूट में क्या करेंगे प्रमेयीकरण, तो अगर प्लस माइनस में है तो प्लस में प्रमेयीकरण करेंगे, ऊपर नीचे वही संख्या, जो संख्या √3 -1 से है तो √3 + 1 और √3 + 1 वही संख्या लाने पर ये कट जाती है। तो प्रमेयीकरण करने के लिए आप लोग 9 में ही सीख चुके होंगे, ठीक है। इसके सामने वाला से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई होगा 1.6 इंटू √3 + 1 हो गया, अब बाई √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस -1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बबुआ एच का मान अभी नहीं आया है, हम इस तरह से बबुआ लिख देते हैं एच बराबर, ठीक है, एच इक्वल, तो यहाँ पर 1.6 है, 1.6 और √3 + 1, ठीक है। जगह सिर्फ बदल दिया गया है, इधर से इधर कर दिए हैं,
ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट 3 का स्क्वायर तो रूट को ख़त्म कर देता है, बचता 3 और 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बबुआ। तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा बबुआ कि 1 प्लस इतना और 3 में से 1 गया 2, और ये बबुनी देखा 1 पॉइंट यहाँ काटेंगे तो 2/16 यानी कि 0.8, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा बबुआ 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यानी कि ये आपका पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात हो गया। पेडेस्टल की कितना ऊंचाई ज्ञात हो गया, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। ये आपका पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात हो गया बबुआ। अब इसको आप चाहे समझ लीजिए 2 बार 3 बार, ठीक है, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर या साथ में लिख सकते हैं, ठीक है बबुआ। तो देखिए बबू ने समझ में आया तो आप लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को बिट्टू रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।